हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं और हमने इसे शब्दों को बोलकर कबूल करना है। और अगर आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं, आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट फॉर टीचिंग मी द वर्ड and causing me to walk and stay in truth. I will never be deceived because God's word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That word is in me, strong, transforming my life and impacting those around me with the righteousness of Christ. In Jesus' name, Amen. धन्यवाद हो बहुमूल्य पवित्र आत्मा, हमें वचन सिखाने के लिए और उन वचनों के अंदर चलते रहने का तू हम में कारण बनाता है और सत्य में बने रहने का तू हमें सिखाए वचनों में ठहरने का, चलने का कारण देता है। इसीलिए तुझे धन्यवाद। मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वही वचन मेरे अंदर है, मजबूत, मेरे जीवन को परिवर्तित कर रहा और प्रभाव कर रहा है। धार्मिकता के साथ जो मसीह की धार्मिकता है, उसके साथ वह प्रभाव कर रहा है मेरे इर्द गिर्द के ऊपर। जो भी लोग मेरे इर्द गिर्द में हैं, उनके ऊपर, यीशु के नाम में, आमीन। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, 1 जॉन 2 चैप्टर 26 से 27 वर्स हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ने के लिए ये वचन दिया है इंग्लिश में। 1 जॉन 2 चैप्टर 26-27 वर्स NLT वर्जन में से पढ़ने के लिए दिया है। 2 जॉन 1 चैप्टर 7 to 8 वर्स, 3 जॉन 1 चैप्टर 11-12 वर्स, 1 जॉन 4 चैप्टर 6 वर्स। 1 जॉन 4 चैप्टर 6 वर्स जो है वो NIV वर्जन में से, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से हमको पढ़ने के लिए दिया है। हिंदी में ये वचन पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 26-27 वचन, दूसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7-8 वचन, तीसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 11-12 वचन, पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। सारे वचनों को हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और जहाँ पर हमें खास किसी ट्रांसलेशन में पढ़ने के लिए नहीं कहा है, उन सारे वचनों को इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हम 1 जॉन 2 चैप्टर 26-27 वर्स पढ़ेंगे, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन NLT
वर्शन में से पढ़ेंगे। आई एम राइटिंग दिस थिंग्स टू वार्न यू about those who want to lead you astray, but you have received the Holy Spirit and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true, for the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches is true. It is not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 26-27 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 26-27 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। थैंक यू जीसस। हम 2 जॉन 1 चैप्टर 7-8 वर्ड्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। 2 जॉन 1 चैप्टर 7-8 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। For many deceivers are entered into the world, who confess not Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना की दूसरी पत्री पहले अध्याय का 6-7 वचन। दूसरे यूहन्ना की पहले पत्री पहला अध्याय 2 John 1st chapter 6 7 और 8 वर्स हम पढ़ेंगे हिंदी में। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय का 7 और 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यहाँ है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय का 7 और 8 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यहाँ है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। 3 John 1 chapter 11-12 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Third John 1 chapter 11-12 verse. Beloved,
Follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Demetrius hath a good report of all men, and of the truth itself. Yea, and we also bear record, and ye know that our record is true. और एक बार पढ़ेंगे हिंदी में से यूहन्ना की तीसरी पत्री पहले अध्याय का 11 और 12 वचन। यूहन्ना की तीसरी पत्री पहले अध्याय का 11-12 वचन। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। और एक बार पढ़ेंगे तीसरे यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 11-12 वचन। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। 1 जॉन 4 चैप्टर 6 वर्स NIV वर्जन में से हम पढ़ेंगे, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. और एक बार पढ़ेंगे 1 जॉन पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन। इंग्लिश में पढ़ेंगे हम BSI बाइबल में से। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हमने जितना समय खुदा परमेश्वर इन वचनों को मनन करने के लिए लिए हैं और जो प्रार्थनाओं के शब्द बोले हैं, कुछ भी हमारे अंदर से खाली जाने मत दे खुदा। जिस डेस्टिनी में परमेश्वर पिता तो हमको खड़ा करना चाहता है, उस मंजिल में, उस मकसद में, उस उद्देश्य में, उस टैलेंट में, उस पैशन में, धुन में हम अपने आप को दे देते हैं खुदा। इन वचनों को उस रास्ते से कनेक्ट कर खुदा, जिसमें तो हमको छोड़ना चाहता है, रखना चाहता है, उभारना चाहता है, हमको बदलना चाहता है, हमको लेकर चल पिता। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।